Praise the Lord. Very good morning to all of you. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and you are watching the Word of God. Today we will read the word from the Gospel of Matthew, chapter 5, verses 23. परमेश्वर के वचन को मत्ती की सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 23 से हम पढ़ेंगे। हमारा विषय है परमेश्वर की माफ़ी का सिद्धांत। आइए वचन में देखते हैं क्या लिखा है। इसीलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तुझे स्मरण आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर के माफ़ी के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं और यीशु मसीह ने पूरे जन समूह को एक बड़ा सामर्थी वचन दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। और वह सिद्धांत है कि हम मनुष्य परमेश्वर से आशीषें पाते हैं और परमेश्वर से मेल करने के लिए रास्ते बनाते हैं, परंतु हम अपने भाई से बैर करते हैं। हमें लगता है कि हमारे भाई से हमें क्या ही लाभ मिल रहा है, परंतु परमेश्वर से तो हमें अनेकों फ़ायदे मिल रहे हैं, उससे हमें आशीषें मिल रही हैं। तो परमेश्वर को खुश करके रखें और अपने भाई को हम अपमानित कर दें। यहाँ पर प्रभु यीशु दो तरह की कंडीशंस को एक ही वचन में लेकर के आते हैं और उनका कहना यहाँ पर यह है कि जब तू या आप अपनी भेंट वेदी पर लाए, मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए जब मनुष्य अपनी भेंट वेदी पर लेकर के आता है, किस लिए करता है? ताकि परमेश्वर से उसे आशीषें मिले, परमेश्वर से उसको बरकतें मिले, सुख शांति मिले। और यहाँ पर लिखा है और वहाँ पर तुझे स्मरण आ जाए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है। कहते हैं कि वहाँ पर तुझे तेरे कर्म याद आ जाए, तुझे ये बात याद आ जाए कि तूने अपने भाई के साथ क्या ही बुरा कार्य किया है। अब ऐसे में क्या करें? या तो अपने उस विचार को और उस गलती को इग्नोर कर दें, उसे अनदेखा कर दें और अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं और खुश हो जाएं कि हमने प्रभु को प्रसन्न कर दिया, हमने परमेश्वर की विधि को पूरा कर दिया। बाइबल के अंदर एक स्थान पर इस प्रकार एक बात आती है कि भेंट चढ़ाने से अधिक परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि मनुष्य उसकी आज्ञा को माने। तो भेंट चढ़ाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य उसकी आज्ञाओं को माने। तो हम और आप परमेश्वर से मेल तो करना चाहते हैं, उससे आशीषें तो पाना चाहते हैं, परंतु उसी परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने भाई से प्रेम रख, अपने भाई के साथ तू बैर ना कर। जब तेरा भाई तेरे संग है और वो तेरे प्रति कोई विरोध नहीं रखता है, तो तू उसके विरोध में कोई काम ना कर, अपने भाई के साथ प्रेम रख। वचन ये भी कहता है कि तुम जिस परमेश्वर को देखते नहीं हो उससे कैसे प्रेम कर सकते हो जब उस भाई को जिसे तुम देखते हो प्रेम नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़ दे। प्रभु कहते हैं कि उस भेंट को वहाँ चढ़ा मत, वो अधूरी मानी जाएगी। परमेश्वर के सामने तुझे तो लगेगा कि तूने अपना कार्य कर दिया, लेकिन प्रभु को वो ग्रहण योग्य नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर भेंट और बलिदान से अधिक भाइयों के प्रेम को चाहते हैं। यहाँ लिखा है उसको वहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल कर ले, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। परमेश्वर ने आपस के प्रेम को, यीशु मसीह ने आपस के प्रेम को, भाईचारे की प्रीति को इतना अधिक महत्व दिया है कि आपके कर्म कांड से अधिक भाई के साथ प्रेम बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आप जो चढ़ाते हैं परमेश्वर को वो प्रसन्न करता है। वचन में इस तरह से अनेकों बातें आपको मिल सकती हैं जहाँ पर परमेश्वर आपको माफ़ी के विषय में बताते हैं, माफ़ी का सिद्धांत बताते हैं। यदि हमने किसी के प्रति कोई गलती करी है, अवश्य है कि हम उस गलती का स्वीकार करें, उसको धरती पर ही जब तक समय है हम उसे निपटारा कर लें, क्योंकि इस वचन का आगे का भाग यही बताता है कि अपने मुद्दई के साथ मार्ग में जब तक तू है मेल मिलाप कर ले। अर्थात
मैं और मेरा भाई अगर हम विरोधी हैं तो कहता है कि मैंने अगर कुछ बुरा किया है तो उस बात को यहीं धरती पर ही मिटवा लो, नहीं तो क्या होगा कि एक दिन ये बात परमेश्वर के न्याय सिंहासन के आगे जाएगी और वहां पर फिर इसका हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने अपने भाई के साथ ऐसा बुरा क्यों किया। ये मसीह भाइयों की बात भी है, मसीही समाज की बात भी है। यदि आप एक दूसरे मसीह के प्रति बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसको दोष लगाते हैं और उसका आशीषों को, उसकी वस्तुओं को छीन लेते हैं, या जो भी आप उसके साथ करें, उसे अपमानित करें, सामाजिक रूप से उसको प्रताड़ित करें, मारते पीटते भी हैं, गाली गलौच भी कर देते हैं, तो वचन हमें यहाँ स्पष्ट बताता है कि जब तक तुम्हारे पास समय है, ये धरती का जीवन है, तब तक अपने मुद्दई से शीघ्र मित्रता कर लो, अपने वादी के साथ शीघ्र मित्रता कर लो, क्योंकि एक दिन वो न्यायाधीश के सामने इस बात को रखा जाएगा। परमेश्वर जो सबका न्याय करता है, क्या वो हमारा न्याय नहीं करेगा? हमारे कर्मों का न्याय नहीं करेगा? वो अवश्य से करेगा। और लिखा है कि वहां पर जब तक तू सब कुछ भर ना दे, बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। वचन 26 कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू पैसा चुका ना देगा, वहां से छूटने ना पाएगा, उस दंड से छूटने नहीं पाएगा। तो ये एक वार्निंग है, चेतावनी है प्रभु यीशु की कि आने वाले न्याय से बचने की बहुत ज़रूरत है। आने वाले न्याय में हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे यदि हम धरती पर बुराई करके सोचते हैं कि हम कर्म कांड कर लेंगे, हम धार्मिक काम कर लेंगे, हम कलीसियाओं की स्थापना कर देंगे, बड़े बड़े चर्च भवन बना देंगे। उससे हमारी गलती और गुनाह नहीं मिटने वाले हैं। तो इस माफ़ी के सिद्धांत को समझें कि जब तक जीवन है, गलतियों की माफ़ी मांग लें और परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत करें, अपने भाई के साथ एक नई शुरुआत करें, और परमेश्वर आपको इस जीवन में माफ़ी दे ताकि आपका आने वाला जीवन भी धन्य हो, वहाँ आप पर कोई दोष ना लगाया जाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ऐसे ही वचनों के लिए देखते रहें, सुनते रहें द वर्ड ऑफ गॉड कार्यक्रम को, और इसे आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।